नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। देवघर में जरूरत से 85% कम बारिश, पानी की कमी से खेतों में डाले धान के बिजड़े सूखने लगे। झारखंड में मानसून का प्रवेश हो गया, इसके बावजूद कई जिलों में काफी कम बारिश होने से किसानों की चिंता बढ़ गई। 12 जुलाई तक देवघर में जरूरत से 85% कम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अब तक मात्र 33 mm ही बारिश हुई है। कृषि विभाग के अनुसार पर्याप्त खेती के लिए अब तक 245 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होने से सीधे तौर पर खेती पर असर पड़ा है। बारिश के अभाव में देवघर में धान का बिजड़ा अब तक 55% ही डाला जा सका है। इधर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बारिश के अभाव में बिजड़ा सूखने का भी खतरा बढ़ जाएगा। अगर एक सप्ताह के अंदर 100 mm तक बारिश नहीं हुई तो रोपनी भी प्रभावित हो जाएगी। रोपनी के लिए खेतों में 2 से 3 इंच पानी की आवश्यकता है। इधर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में बारिश की संभावना जताई है। 15 जुलाई को 20 mm बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, जबकि 14 जुलाई को 10 mm बारिश की संभावना है। हालांकि इस बारिश से खेती में तेजी आने की कोई संभावना नहीं है। कृषि विभाग खेती की रिपोर्ट पर पल पल नजर बनाए रखा है। प्रत्येक दिन रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जा रही है। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी के कुजूर का कहना है कि जून और जुलाई में देवघर में कुल 33 mm बारिश अब तक हुई है, जबकि अभी तक खेती के लिए 245 mm बारिश की जरूरत है। नवाडी पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, करोड़ों की विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। बोकारो के नवाडी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मॉडल डिग्री महाविद्यालय सहित विभिन्न यानी कि 1.70 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन और परिसंपत्ति का वितरण किया। नवाडी पहुंचे सीएम ने लोगों का अभिवादन किया। वहीं पर आप सबको बता दूं कि मंच पर बेबी देवी पहले से ही मौजूद थी। इसके साथ ही पूर्व एमएलए योगेंद्र महतो, अधिकारियों में विनय चौबे, बोकारो के डीसी, एसपी, डीडीसी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। 60-40 नीति का विरोध कर रहे छात्र राजभवन पहुंचकर की मांग। 60-40 नीति का विरोध कर रहे छात्र गुरुवार को राजभवन पहुंचे। राजभवन में उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस मुलाकात में छात्रों ने अपने आंदोलन के दूसरे चरण में प्राप्त सांसद और विधायकों के द्वारा प्राप्त समर्थन पत्र सौंपा। वहीं इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आंदोलनकारी छात्रों को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर बातचीत करेंगे। राजभवन के बाहर जो मीडिया को जानकारी देते हुए छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने बताया कि राज्यपाल में खुद ही इस पूरे मुद्दे पर दिलचस्पी दिखाते हुए जल्द से जल्द समस्या के समाधान की बात कही। राज्यपाल ने बताया कि झारखंड 5वीं अनुसूची के तहत बना राज्य है। राज्य में आदिवासी और पिछड़ों का अधिकार का हनन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं छात्रों ने राज्यपाल से मुलाकात से पूर्व ही विधानसभा स्पीकर से मुलाकात कर समर्थन पत्र सौंपा था। इस दौरान स्पीकर ने छात्रों को खुद ही विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर बात उठाने का आश्वासन दिया है। साहिबगंज के बरहरवा टोल से खुली अवैध खनन की पोल अब नहीं मिल रहा है उसका संचालक। बरहरवा टोल में वसूली के लिए 1 अप्रैल 2023 से डाककर्ता ही नहीं मिल रहा है। अब तक 3 बार टेंडर निकाले जा चुके हैं, लेकिन डाककर्ता हिस्सा नहीं ले रहा है। अब नगर पंचायत कार्यालय बरहरवा द्वारा नगर विकास और आवास विभाग रांची से मंतव्य मांगा गया है। सरकार से दिशा निर्देश मिलने पर ही कोई पहल होगी। टोल वसूली टेंडर विवाद में आप सबको बता दूं कि 22 जून 2020 को मारपीट होने के बाद बरहरवा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी प्राथमिकी को ईडी ने टेक ओवर करते हुए एफआईआर दर्ज कर अवैध खनन की जांच शुरू की थी। इसके बाद पंकज मिश्रा सहित कई की गिरफ्तारी हुई थी। 31 मार्च तक टोल की वसूली का जिम्मा सुंदरम इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर कृष्णा कुमार को प्राप्त था। 1 अप्रैल से वैधता खत्म हो गई। इसके बाद 5 अप्रैल को टेंडर निकाला, जिसकी न्यूनतम बोली 3 साल के लिए 2 करोड़ 64 लाख रुपए थी। मदरसा से आलिम और फाजिल पास लोगों को झारखंड से बाहर मान्यता नहीं, जाने क्यों हो रही है परेशानी। झारखंड में मदरसा से आलिम यानी कि स्नातक और फाजिल यानी कि एमए पास करने वाले विद्यार्थियों की डिग्री को झारखंड से बाहर मान्यता नहीं मिलती है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालय से लेकर नौकरी तक की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विद्यार्थी आवेदन जमा नहीं कर पाते हैं। इस कारण मदरसा से आलिम और फाजिल की पढ़ाई करने वालों की संख्या कम हो रही है। आप सबको बता दूं कि आलिम और फाजिल की पढ़ाई विश्वविद्यालय स्तर की है। इस कारण इसकी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होनी चाहिए। झारखंड में इसकी परीक्षा जैक द्वारा ली जाती है। जैक विद्यालय स्तर तक की परीक्षा लेने के लिए ही अधिकृत है। ऐसे में आलिम फाजिल की परीक्षा की डिग्री को मान्यता नहीं मिलती है। जैक ने वर्ष 2017 में ही परीक्षा नहीं लेने के संबंध में शिक्षा विभाग को पत्र भेजा था। इसके बाद जैक ने दोनों परीक्षा के लिए पंजीयन फॉर्म जमा नहीं लेने का निर्णय लिया। धनबाद छात्रा आत्महत्या मामले में भाई बहनों की हैंडराइटिंग का पुलिस ने लिया नमूना, मां समेत कई लोगों से की पूछताछ।
धनबाद संत जबेर स्कूल तेतुलमारी की 10वीं की छात्रा उषा कुमारी आत्महत्या मामले में बुधवार को उपायुक्त संदीप सिंह द्वारा गठित जांच टीम में शामिल बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति और बीईओ सुभाष प्रसाद ने जांच शुरू की। सबसे पहले टीम तेतुलमारी थाना पहुंची। वहां से कागजात लेने के बाद मृतका के पुराने घर चंदौर बस्ती जाकर मृतका की मां वंदना देवी से पूछताछ की। फिर हनुमानगढ़ी स्थित घटनास्थल वाले आवास में आकर मृतका की छोटी बहन अनूप कुमारी, भाई राजू कुमार बावरी से उषा की राइटिंग कॉपी ली। फिर दोनों भाई बहनों की राइटिंग का भी नमूना लिया। कॉपी और भाई बहनों की राइटिंग से मृतका के सुसाइड नोट की लिखावट का मिलान किया जाएगा। इस दौरान वीडियो ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। उसके बाद वीडियो स्कूल पहुंचे, जहां बंद स्कूल को खुलवाया तथा शिक्षकों से पूछताछ की। वीडियो सुनील कुमार प्रजापति ने कहा कि जांचों उपरांत उसकी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपी जाएगी। फिलहाल अभी जांच चल रही है। गम्हरिया में 10,000 घूस लेते अंचल अमीन पकड़ाया। गम्हरिया अंचल के अमीन राजकिशोर भगत को एसीबी की टीम ने गुरुवार को अंचल कार्यालय में 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। इसके बाद टीम ने अमीन को हिरासत में लेते हुए अपने साथ ले गई। एसीबी द्वारा की गई उक्त कार्रवाई से अंचला कर्मियों में हड़कंप मच गई है। गुमला में 6 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा ने किया सरेंडर। कई जिलों में दर्जनों केस हैं दर्ज। भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा ने बुधवार को यानी कि 12 जुलाई 2023 की देर शाम को सरेंडर कर दिया। उनके ऊपर 6 लाख रुपए का इनाम था। 5 लाख रुपए झारखंड पुलिस और 1 लाख रुपए एनआईए ने इनाम घोषित कर रखा था। हालांकि गुमला पुलिस नक्सली खुदी के सरेंडर करने की अभी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे खुदी मुंडा ने कुरुमगढ़ थाने में जाकर सरेंडर किया है। पुलिस अभी उससे पूछताछ कर रही है। झारखंड आंदोलनकारी महावीर लोहरा की बाइक दुर्घटना में हुई मौत। गुमला में बाइक दुर्घटना में झारखंड आंदोलनकारी महावीर लोहरा की मौत हो गई। भरनों के अस्पताल चौक में बुधवार को 2 बाइक के सीधी टक्कर में 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें एक बाइक पर झारखंड आंदोलनकारी 46 वर्षीय महावीर लोहरा थे। दुर्घटना के बाद उन्हें रिम्स रेफर किया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। उनकी मौत पर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गाँव सुकुरहुट्टू लालटोली में किया जाएगा। जल चढ़ाकर बोल बम से लौट रहे 2 भाइयों की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। देवघर बैजनाथ धाम श्रावणी मेला से जल चढ़ाकर हजारीबाग लौट रहे 2 भाइयों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के इमली कोठी के निवासी हैं। दोनों भाइयों की पहचान संतोष कुमार केसरी और दीपक कुमार केसरी पिता स्वर्गीय भोला प्रसाद केसरी के रूप में हुई। वहीं दुर्घटना में गाड़ी पर सवार अन्य 3 लोग ऋषु केसरी, कुणाल केसरी और सूरज केसरी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि ये लोग अपने ही बैगन कार से 5 लोग सवार होकर देवघर बैजनाथ धाम बोलबम के लिए निकले थे। बोलबम में जल चढ़ाने के बाद वे लोग 12 जुलाई की देर रात उक्त कार से लौट रहे थे। लौटने के क्रम में बागदौर के निकट पीछे से एक ट्रक ने बैगन आर कार को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसमें सवार संतोष केसरी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बैगन आर में सवार अन्य 3 ऋषु, कुणाल और सूरज गंभीर रूप से घायल हो गए। कार और टेम्पो में टक्कर से गिरिडीह की कांवरिया की मौत, 5 घायल। मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरमारा हाई स्कूल के पास ऑटो और कार की टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। ऑटो में सवार सभी कांवरिया बासुकीनाथ से पूजा अर्चना कर घर लौट रहे थे। इसी बीच देवघर दुमका मुख्य पथ पर कार और ऑटो में टक्कर हो गई। दुर्घटना में ऑटो पर सवार गिरिडीह जिले के मकपुर गाँव के रहने वाली 40 वर्षीय कांवरिया की मौत हो गयी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।